रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क वहां पर होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं और उसकी नॉलेज है आपको, तो वहां पे जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिटी क्रिएटर्स। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम 5 ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं बिटकॉइन, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइजेशन को समझने में। अगर आपको ये पांचों चीजें समझनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? आपने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जो बिटकॉइन को इतना सिक्योर बनाती है, वो है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? वर्ड से ही हमें समझ आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉक है, उसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा हम उसमें सेव करते हैं और वो जाके एक चेन में ऐड हो जाता है, उसको कहते हैं हम ब्लॉकचेन। और अगर बात करी जाए ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सिक्योर क्यों है और क्यों अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और अब क्यों वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब इसको यूज करने लग गई है, तो हमें इसको समझने के लिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। उसमें एक वेबसाइट है, उसमें मैं आपको वो सारे फंक्शन करके दिखाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल खुद करके देखनी है तो आप demoblockchain.org/tokens की वेबसाइट पे आप आ सकते हैं और ये सारी चीजें आप खुद से करके देख सकते हैं। अगर बात करी जाए, ब्लॉकचेन के अंदर नॉन्स होता है, डाटा होता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है और उस ब्लॉक का हैश होता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डाटा में मैनिपुलेशन करता हूँ तो ये जो इसका हैश है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। इस ब्लॉक का जो हैश है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। वैसे ही इस ब्लॉक का जो हैश है वो भी चेंज हो जाएगा और प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश चेंज हो जाएगा। इसी वजह से ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सिक्योर क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे किसी भी डाटा में मैनिपुलेशन करा है तो उसके बाद अगर मुझे डाटा चाहिए तो मुझे हर ब्लॉक में जाके ये काम करना पड़ेगा और ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगेगी और बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा जो इसको हैक करना चाहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सिक्योर क्यों है। सो अगर मुझे डाटा चेंज करना है तो ये डाटा जब मैं चेंज करूंगा उसके बाद मैं जब इसको माइन करूंगा, चेंज करने के बाद तो उसके बाद लेकिन ये सिर्फ माइन हो जाएगा, लेकिन और जो नेटवर्क्स है जैसे पीयर ए है, उसके बाद जो पीयर बी और पीयर सी है, उसमें ये डाटा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये डाटा वही रहेगा जो अभी है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट जो हमारा पीयर है जहां पे ये चेंजेस हुए हैं ये वहां पे सिर्फ चेंज होगा। तो ऐसे पूरे नेटवर्क में पता चल जाएगा कि ये जो हमारा पीयर ए है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं ये माइन हो चुका है, लेकिन इसके बाद का जो ब्लॉक है वो अभी भी कुछ उसमें गड़बड़ है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज हुआ है, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन हुआ है जिससे ये ब्लॉक, पूरा ब्लॉकचेन जो है उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है पीयर 1 कंप्यूटर में। तो आप समझ गए होंगे ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। और जब हम इसको वापस सही कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये वापस सही हो चुका है, तो इसमें जो भी गड़बड़ थी वो सारी सही हो चुकी है। अब इसमें कोई भी डाटा कहीं भी मैनिपुलेट नहीं हुआ है, जो जैसे था वो वैसा ही है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 के बदले 4 करता हूँ तो यहाँ पे हैश चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे हैं इसका भी हैश चेंज हो जाएगा, प्रीवियस हैश, इसका भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सबके हैश चेंज हो जाते हैं अगर हम किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सिक्योर है। अगर हम इसको थोड़ी और डिटेल में जाने तो कॉइनबेस ट्रांजैक्शन देखते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन की डिटेल थी उसमें, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास इतने कॉइन्स अवेलेबल है भी कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ट्रांजैक्शन की डिटेल थी। लेकिन कॉइनबेस में क्या है, कॉइनबेस में आपके पास ये डाटा भी है कि आपके पास कितने डॉलर्स या कितने कॉइन्स अवेलेबल है। अभी जैसे एंडर्स के पास $100 अवेलेबल है, ये उसके ब्लॉकचेन में डाटा है। वैसे ही अगर वो किसी को ट्रांजैक्शन करता है, उसने एंडर्स ने जैसे सोफिया को करी, लूकस, एमिली और मेडिसन को करी, तो यहाँ पे जो उसका डाटा है वो सारी है। उसको ये भी पता है कि मेरे ब्लॉकचेन में $100
हैं। तो ये डाटा सारा मेंटेन कौन करता है? ये डाटा सारा मेंटेन करते हैं माइनर्स। ये सारा डाटा माइनर्स के पास रहता है और माइनर्स एक नहीं है, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड लाखों में मिलियंस में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मेरा $100 है, मैंने यहाँ पे $200 कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पता चल जाएगा कंप्यूटर्स के नेटवर्क को यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। लेकिन अगर बात करी जाए पीयर 2 नेटवर्क में कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा फायदा है और पीयर 3 में भी नहीं होगा। यही ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर एक जगह मैनिपुलेशन भी होता है तो पूरे नेटवर्क में नहीं हो सकता। अब हमने इसको सही कर दिया तो अब ये सही हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों ब्लॉकचेन इतना ज्यादा सिक्योर है और क्यों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अब काम करने लग गई है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड वाइड की कोई सी भी कंट्री हो, ब्लॉकचेन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प भी करेगी डाटा मेंटेन करने में। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लॉकचेन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइवेट, सेकंड पब्लिक और तीसरा हाइब्रिड। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, वो बहुत गलत सोचते हैं। बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है जो उसको इतना सिक्योर बना रही है वो है ब्लॉकचेन। अगर बात करी जाए, जो बिटकॉइन है वो एक डिजिटल टोकन है, एक करेंसी है, लेकिन उसका जो लेजर मेंटेन करता है, उसका जो डाटा मेंटेन करता है वो है ब्लॉकचेन। देखिए, बिटकॉइन तभी होगा जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी। बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिटकॉइन नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा ब्लॉकचेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन या अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और अब बात करी जाए कि ब्लॉकचेन फ्यूचर में किस किस जगह यूज हो सकता है। फ्यूचर में ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा यूज होगा, ये डेफिनेटली है। जैसे इंटरनेट इतने टाइम से चल रहा है और इतना ज्यादा बूम हुआ है अब उसका, वैसे ही ब्लॉकचेन भी काफी ज्यादा बूम होगा, क्योंकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा सिक्योर बना देती है हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज होगी, मुझे लगता है एजुकेशनल सेक्टर में यूज होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होगी, फाइनेंशियल सेक्टर में यूज होगी। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो ये हमारा पूरा था कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन का। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है करेंसी। करेंसी क्या होता है? करेंसी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जब सामने वाले पर्सन से हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो हम उसको करेंसी देते हैं, मतलब उसके वैल्यू की चीज हम उसको रिटर्न करते हैं, तभी हम उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं। अगर बात करी जाए करेंसी की हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हिस्ट्री में करेंसी में यूज होता था बार्टर सिस्टम। अगर मुझे गेहूं चाहिए तो सामने वाला मुझे चावल दे देता था, तो मैं उससे ले लेता था। ये हमारा था एक्सचेंज, मतलब वैल्यू में हम वो चीज एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इसमें कोई चीज ऐसी होती थी जो ज्यादा मुझे कॉस्टली पड़ी है और सामने वाला मुझे ऐसी चीज दे रहा है जो बहुत लेस कॉस्टली है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती थी, वो वैल्यू नहीं मिलती थी। तो इसके वजह से हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके बाद कॉइन्स आए। कॉइन्स आने के बाद ये सिस्टम चेंज हुआ और लोग अब कॉइन्स देते थे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, जब आपको एक बड़ी पेमेंट करनी है, कुछ ऐसा खरीदना है जो महंगा है, तो आप उतना कॉइन नहीं ले जा सकते थे मार्केट में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए आपको कुछ सस्ता सामान खरीदना है और आपके पास गोल्ड कॉइन है, तो आप वो भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप गोल्ड कॉइन किसी को काट के तो दे नहीं सकते वहां पे। तो ये भी उस सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो सिस्टम आया वो आया, जिसके पास जितना गोल्ड होता है आप उतना एक बैंक में जमा करा दीजिए, आप उतनी करेंसी ले जाइए, आप उसको यूज कर लिए। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? इसमें हम लिमिटेड ही करेंसी यूज कर सकते थे। उसके बाद जो आई, जो अभी करंट में वर्ल्ड वाइड चल रही है, वो है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब क्या होता है? फिएट करेंसी का मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। गवर्नमेंट हमें जो करेंसी देती है उसमें गवर्नमेंट हमसे कहती है कि हम आपको इतनी वैल्यू दे रहे हैं। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, इस करेंसी में गवर्नर के सिग्नेचर है और उस वहां पे लिखा हुआ है कि हम ग्राहक को इतने रुपए देते हैं। तो इसी से फिएट करेंसी की वैल्यू होती है कि गवर्नमेंट हमें उसकी वैल्यू दे रही है। अगर बात करी जाए, इसकी वैल्यू तभी है जब लोग एक्सेप्ट करें। इसीलिए लोग एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। तो यही है फिएट करेंसी। अगर बात करी जाए वर्ल्ड वाइड, आज के समय सिर्फ और सिर्फ फिएट करेंसी ही चल रही है। तो ये था हमारा करेंसी की हिस्ट्री और करेंसी के बारे में जो हमें जानना जरूरी था। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा क्रिप्टो क्या होता है।
करेंसी तो हमने समझ लिया। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और सिक्योर, मतलब एक ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है और सिक्योर है। अगर बात करी जाए क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, करेंसी जो वर्चुअल है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती, एक डिजिटल करेंसी है जो अवेलेबल कहां पर है, हमारे वॉलेट में या बिटकॉइन के रूप में या अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के रूप में। अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा सिक्योर करेंसी है क्योंकि इसमें एंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की भी यूज होती है, इसी वजह से थोड़ी सिक्योर हो जाती है। तो ये था हमारा क्रिप्टो करेंसी। अगर बात करी जाए अभी मार्केट में कितने टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, अभी करंट में 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है। तो आप सोच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी कितनी ज्यादा डिमांड में है और कितना लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इतनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अच्छी ही है। देखिए हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। एडवांटेजेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी से आपको अगर मनी ट्रांसफर करनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आप बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम कटेगा। तो ये चीज बैंकिंग में नहीं होता है। हमारे अगर बैंक सेक्टर्स की बात करी जाए उसमें टाइम ज्यादा लगता है और वो लोग बहुत ज्यादा लेट तो करते ही हैं, प्लस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 4 से 30% तक इंटरेस्ट रेट होता है अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में आपको मनी ट्रांसफर करना है। और सेकंड एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है क्योंकि इसमें बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। और जो हमारा थर्ड एडवांटेज है वो है इन्फ्लेशन। अगर बात करी जाए दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाए दोबारा, लेकिन बिटकॉइन में कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट करा है वो उतना का उतना ही रहेगा, अगर कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, वो हमारा 5th क्वेश्चन है, तो वो उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट बात करी जाए डिसेंट्रलाइजेशन की, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, इसमें उनका खुद का कंट्रोल रहता है जो क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करते हैं। मैनेज कौन करता है, मैनेज करते हैं माइनर्स जो क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करते हैं। तो ये थी हमारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। और अब क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज के समय बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। इलीगल एक्टिविटीज मतलब अलग अलग तरह के जो भी ड्रग्स माफिया होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, वो इसके थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है जो इस चीज को रोक सके। तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर बात करी जाए क्रिप्टो करेंसी में, आपने किसी एक को पेमेंट करा और वो पेमेंट उस तक नहीं पहुंचा और आपके वॉलेट से वो पैसे कट गए, तो वो आपको रिटर्न नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी ऐसी बनी ही नहीं है आपको वो रिटर्न मिल जाए, मतलब ये इरिवर्सिबल है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं क्रिप्टो करेंसी की। और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। 2017 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का प्राइस $19,000 तक पहुंच गया और कुछ ही दिन के अंदर प्राइस सिर्फ और सिर्फ $7,000 तक आ गया। आपको समझ आ गया होगा इसमें कितना ज्यादा अप डाउन होता रहता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा फंडा होता है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। प्राइस ऊपर क्या, बहुत ऊपर चला जाता है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ये होता है, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस इतना नीचे आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। जो हमारा 4th टॉपिक है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, आप जो भी डाटा ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपका डाटा होता है वो सारा जो भी सिक्योर होता है वो क्रिप्टोग्राफी के वजह से होता है। कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला हाय माय नेम इज हेलो, ये रीडेबल मैसेज है, इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और अगर बात करी जाए जब इसमें एंक्रिप्शन टेक्निक यूज होगी तो ये एक कोड फॉर्म में बदल जाएगा, इसमें कुछ नंबर एड्स हो जाएंगे और कुछ अल्फाबेट्स ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम सिपर टेक्स्ट कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में यही होता है, वो उस फॉर्म को चेंज करके ऐसे फॉर्म में कर देता है, फिर उसको रीड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता किसी के लिए अगर उसको वो टेक्निक ना आती हो। तो आपको समझ आ गया होगा क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या चीज यूज होती है कि वो इतनी ज्यादा सिक्योर होती है।
और अगर बात करी जाए 3 टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है। जो पहली क्रिप्टोग्राफी है वो है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, जो सेकंड है वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जो थर्ड है वो है हैश फंक्शन। अगर बात करी जाए हैश फंक्शन और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में यूज होती है और ब्लॉकचेन्स में यूज होती है। ब्लॉकचेन्स में SHA-256 हैश फंक्शन यूज होता है जो कि उसको बहुत ज्यादा सिक्योर बनाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और उसके यूजेस क्या हैं। और अगर बात करी जाए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टोग्राफी यूज क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। क्योंकि अगर हम इसकी हेल्प से कोई भी डाटा ब्लॉकचेन या कहीं पर भी डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है और एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जो कोई भी आसानी से डिकोड नहीं कर सकता या कोई भी हैकर उसको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी। और जो हमारा 5th टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एक सामने वाले पर्सन से कोई ट्रांजैक्शन करता है या कोई डाटा शेयर करता है और उसमें किसी भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट ना हो या किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसको कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब वहां पे किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रही है और ग्रो कर रही है। जिस स्पीड से आप देख रहे हैं मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज ग्रो कर रही है। इसके देखिए एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सब चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती है, वैसे ही इसके भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है, देखिए अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन से, आपने कोई भी पेमेंट करी एक जगह से दूसरे जगह, मतलब आपने बिटकॉइन ट्रांसफर करे, तो वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट का नहीं है, किसी का भी नहीं है, वहां पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है माइनर्स का। तो वहां पे सिर्फ जो कॉस्ट कटता है ना ट्रांजैक्शन फी, वो बहुत कम कटता है और बहुत ही जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है। डिसेंट्रलाइज जब क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है वहां पे यही फायदा है, आप जब बड़ी पेमेंट कर रहे हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो वहां पे एक तो टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है और सेकेंडली आपको वहां पे जो चार्ज है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत कम पे करना पड़ता है। इसीलिए ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। और जो इसका सेकंड बेनिफिट है वो क्या है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। सिक्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर बात करी जाए थर्ड पॉइंट की, वो क्या है, इन्फ्लेशन। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन आता भी है और अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है या इथेरियम में इन्वेस्ट कर रखा है या रिपल में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब उसमें कुछ भी अप डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, वो खुद चल रही है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा फायदा भी है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए, आप अगर किसी को कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो गलत पर्सन के पास चली जाए तो वो आपको रिटर्न नहीं मिल सकती, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इरिवर्सिबल है, एक बार अगर हो गया तो वो दोबारा नहीं हो सकता, जब तक वो सामने वाला पर्सन ना चाहे आपको वापस रिटर्न करना आपकी ट्रांजैक्शन। तो ये इसका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, मुझे ऐसा लगता है। और इसका डिसएडवांटेज जो सेकंड है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही है आज के समय, क्योंकि अगर इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत यूज कर रहे हैं अलग अलग पेमेंट्स करने में। तो ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हाँ हमें डिसेंट्रलाइजेशन समझ आया। और अगर आपको पांचों टॉपिक समझ आए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये पांचों टॉपिक समझ आए, और ये हमारी हेल्प भी करेंगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने में। क्योंकि देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तो आपको बेसिक चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आपको वो चीजें नहीं पता होंगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप आंख बंद करके करेंगे और आपका जो लॉस है वो कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी बिटकॉइन के ऊपर ही आने वाली है और पूरी हम उसमें डिटेल में बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है उस चीज की क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।